हे दोस्तों, हाय। आज हम जल्दी से जल्दी एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? एटम के बारे में डाल्टन ने बताया। ए मतलब कैन नॉट, ए मतलब कैन नॉट, टॉम मतलब अनडिविजिबल। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ अनडिविजिबल। उसके बाद थॉमसन साहब आए। थॉमसन साहब ने वाटर मेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल दिया, उसमें थॉमसन साहब ने बोला कि एटम इज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज in which electron are unevenly distributed. According to Thomson, एटम का शेप कैसा है? एटम का शेप स्पेरिकल है अकॉर्डिंग टू थॉमसन। फिर आए रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सेंटर में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सारा मास सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है। उनका 5 एप्लीकेशन हमने देखा। पहला कि रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁵, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻50। फिर देखें कि डेंसिटी हर एटम का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, सेम होता है। फिर चौथा हम देखें कि रेडियस, एक फार्मूला देखें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नोड ए पे पावर 1/3, where r dot is 1.33 into 10⁻⁻15 in meter। उसके बाद देखें कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट द एंगल थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइन θ/2⁴। उसके बाद हमने कुछ डिफिनेशन देखे, जैसे आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। फिर हमने देखा आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार को हम पढ़ सकते हैं आइसोभार, जिसका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। फिर हमने देखा आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स में क्या होता है कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन n माइनस p होता है ना, सेम होता है। फिर हमने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉन जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। फिर आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। फिर हमने देखा ये आइसोटोन्स आइसोईस्टर्स देखा मैंने। आइसोईस्टर क्या होता है? जिसमें एटॉमिसिटी भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। आइसोईस्टर जिसमें एटॉमिसिटी भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। उसके बाद हमने देखा बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में जनरली हम बेसिकली ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं, सेल का एंगुलर मोमेंटम के। बोहर मॉडल में हम बेसिकली हमने देखा कि सेल का एंगुलर मोमेंटम NH/2π। फिर हमने रेडियस का फॉर्मूला देखा 0.529 इंटू n²/z। फिर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा 2.18 इंटू 10⁻6 z/n। फिर हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा -13.6 इंटू z²/n²। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, एनर्जी का फॉर्मूला देखा। फिर उसके बाद फिर आपका ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरम। प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरम हमने E = NH न्यू क्या होता है? c/λ। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, c/λ। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। E = NH न्यू को क्या लिख सकते हैं? c/λ। इसको लिख सकते हैं NHc/λ। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। उसके बाद हमने देखा इसके बाद हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ा। क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी या सेल के बारे में, सेल के बारे में, n। उसके बाद फिर सब सेल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर l। फिर ऑर्बिटल m के बारे में। फिर स्पिन क्वांटम नंबर s के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे n = 1 2 3 k l m ये। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर l में हमने देखा जैसे कि SPDF। फिर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल 2 इंटू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 इंटू 2 एल प्लस 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल 2 ही होते हैं। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल, तो सीधा हो जाएगा एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल्स तो 2l + 1 हो जाएगा।